प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं वैशाख महात्म का 27वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृपया पूरी कथा ध्यान से और अंत तक सुनिए। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक है, उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुति देव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियां अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गौवध, कृत धन, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लुल्ला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उसको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मंथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियां को अलग अलग बताता है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाया जी करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णी मनवंतर का राज था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अत्यंत अंतर्थ देश में धर्म वर्ण का नाम एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों से रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के 17 जग देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उसे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक हाथ में शीशन और दूसरे हाथ से जिमरा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है,
क्योंकि केवल भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन, इंद्रिय और जिम्रा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। 100 पाखंडमय भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन जग समाप्त कर अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडलों हाथ में ले जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। प्रेम से बोलिए श्री गंगा मैया की जय। कथा समूह